हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आइए हम इकोनॉमिक्स ग्रेड 11th के सिलेबस की शुरुआत करते हैं पार्ट बी से, विच इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से आज की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि इकोनॉमी क्या होती है। Okay. Now, what is the meaning of economy? So, what is the meaning of economy? Economic is a system of, it is a system in which people earn a living to satisfy their wants through process of production, consumption, investment, and exchange. अब आइए इन चार रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। बच्चों, इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप, मैं और हम सब जैसे सारे इंडिविजुअल्स जो भी रहते हैं, हम अपनी नीड को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। ओके। अब क्या काम करते हैं? हम में से कोई लोग, कुछ लोग हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज की प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कोई गुड्स बना रहे हैं, कोई गारमेंट्स बना रहे हैं, कोई लोग खाना बना रहे हैं, कोई लोग ईटिंग ईटेबल्स बना रहे हैं, कोई लोग सर्विस सेक्टर में हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो प्रोडक्शन करते हैं। ओके। हम में से सारे लोग कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं हर वक्त। कंजम्पशन मीन्स कि हम सब कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, हम सभी को फुटवेयर्स की शॉपिंग करनी होती है, हम सभी खाने की शॉपिंग करते हैं। तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करने के लिए हमारे को खरीदना जरूरी है। करेक्ट। देन इज इन्वेस्टमेंट। हम अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करते हैं किस लिए? जिससे कि वो पैसा मल्टीप्लाई हो सके, वो पैसा बढ़ सके। ओके। या हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी एजुकेशन पे। हमें पता है आज की डेट में जो हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, वो एक इन्वेस्टमेंट है जो हमें फ्यूचर में रिटर्न्स देगा। अगर हमने आज एजुकेशन पे पैसा खर्च किया, अच्छे से पढ़ाई करी, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड है। हम आगे जाकर अच्छी जॉब मिल सकती है हमको, हम अपनी लिविंग को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर सकते हैं। एंड एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज? when we are consuming something from economy, we have to do exchange of money, exchange of goods. ओके। एंड यूजुअली एक्सचेंज ऑफ गुड पहले होता था जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे, बट आजकल एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। यानी कि आप इस इकोनॉमी से कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उसके बदले में आपको पैसा देना होता है। करेक्ट। तो आप इतना समझ लीजिए बच्चों, इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जिसके अंदर आप, मैं और हमारे जैसे सारे इंडिविजुअल्स हर समय, हर पल इन चारों एक्टिविटीज में से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमेशा करते रहते हैं। ओके। तो ये एक वो सिस्टम है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, माइक्रो एंड मैक्रो? Microeconomics versus macroeconomics.
जो माइक्रो, जैसे कि नाम में आ रहा है माइक्रो, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, ओके, एंड मैक्रो मीन्स बिग। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जो हमें एक छोटे लेवल पे पढ़नी होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो हमें एक बिगर लेवल पे पढ़नी है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि ये उस चीज की स्टडी है जिसमें हम इंडिविजुअल को अपना यूनिट मानते हुए इंडिविजुअल की सोच से हम अब इकोनॉमी को जानेंगे, एक इंडिविजुअल के नजरिए से इकोनॉमी को जानेंगे। इंडिविजुअल मीन्स अगेन जैसे आप और मैं, एज अ कंज्यूमर, एज एन इंडिविजुअल, हम इकोनॉमी को किस तरीके से देखते हैं, हमें इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना होगा। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये हमें पढ़ना होगा, बिकॉज प्रोड्यूसर भी एक इंडिविजुअल यूनिट है। आप में से हो सकता है, हम में से कोई एक प्रोड्यूसर हो तो एक कंज्यूमर हो, ओके। जो मैं चीज बना रही हूँ उसके कंज्यूमर आप हैं, जो आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कंज्यूमर मैं हो सकती हूँ। तो हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। देन इज प्रोडक्ट प्राइसिंग एटसेट्रा, ओके। इस थियोरी को हम प्राइस थियोरी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थियोरी, ओके। ओके बच्चों, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आई होप आपको समझ में आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमी की स्टडी फ्रॉम द perspective of an individual, and that individual can be a producer or a consumer। हमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी को समझना है। दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया इज अ इकोनॉमी एट अ बिगर लेवल, एट अ एट एन एग्रीगेट लेवल। तो इट स्टडीज इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। हम इकोनॉमी को एक बड़े बिगर पिक्चर से देखेंगे, एक बिगर पिक्चर से जानेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ओके। तो इनके एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, एटसेट्रा, ओके बच्चों। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ओके बच्चों। तो अब आप वीडियो को पॉज करके नोट्स को लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझनी होगी,
अगर मैं आपकी आपसे बोलूं कि ह्यूमन वांट्स यानी कि मेरे और आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस। अगर हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है, हमारी दूसरी वांट स्टार्ट हो जाती है, हमारी दूसरी वांट सेटिस्फाई होती है, फिर हम कुछ तीसरा चाहने लगते हैं, एंड द प्रोसेस गोज ऑन. ओके. एंड इट इज नॉट फॉर ओनली यू एंड मी, इट हैपेंस विद एवरीवन, with every individual it happens, and that is how about the life is. Okay. But do you think कि हमारी unlimited wants को हम satisfy कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बच्चों. ओके. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है. ओके. जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए मैं चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें खरीदना चाहती हूँ अपनी लाइफ में. ओके. बट मैं खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पैसा. करेक्ट. बट क्या मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है? नहीं बच्चों. हम में से किसी के पास भी अनलिमिटेड पैसा नहीं है. और मान लीजिए अनलिमिटेड पैसा है भी तो फॉर मे बी फॉर बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनके पास अनलिमिटेड पैसा एक तरह से आप सोच लीजिए कि अनलिमिटेड पैसा है. पर क्या रिसोर्सेज जो हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, क्या वो अनलिमिटेड है? नहीं है बच्चों. ओके. जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम पैसे को इग्नोर भी करें, पैसा मान लीजिए हमारे पास अनलिमिटेड है, बट रिसोर्सेज जो है उस पैसे से खरीदने के लिए जो हमें चीज चाहिए वो चीज तो लिमिटेड है. करेक्ट. एंड वी आर इन क्रोर्स, वी आर इनफाइनाइट इन नंबर्स. तो इनफाइनाइट लोगों की हर वांट क्या सेटिस्फाई हो सकती है? सोच के देखिए बच्चों. नहीं हो सकती. क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है. ओके. तो ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, बट resources to satisfy these wants वो क्या है बच्चों? are limited. Okay. And this is what makes the economic problem. That is what gives rise to economic problem. Okay. What is economic problem? That what is economic problem bachcho? Economic problem is that human wants are unlimited, but the means to satisfy these unlimited wants are limited, and that is what makes it a problem. Okay. तो आइए लिख लेते हैं. अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रॉब्लम्स जो है हमारी, कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं बट रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप खुद बताइए. आपका मान लीजिए आपका मन करता है कि आप बर्गर भी खा लें, ठीक है, आप आइसक्रीम भी खा लें, आप सैंडविच भी खा लें, आप पिज्ज़ा भी खा लें, आप मान लीजिए चाइनीज भी खा लें, ओके, नूडल्स भी खा लें, सब कुछ खा लें आप. पर आपके पास पैसे लिमिटेड है. ओके. आपके पास पैसे लिमिटेड है बट आपकी वांट्स अनलिमिटेड है. आप सब कुछ खाना चाहते हैं बट क्या आप खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते. तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? सोच के देखिए आप क्या करेंगे. बच्चों आप करेंगे चॉइस. ओके. आप करेंगे आप करेंगे चूज करेंगे इन सब में से, अवेलेबल ऑप्शंस में से आप चूज करेंगे कि आप एक्चुअली क्या खाएंगे. मे बी इन 5 चीजों में से आप एक, दो या मैक्सिमम 3 चीजें खा सकते हैं. करेक्ट. तो आपने सब कुछ तो नहीं खाया क्योंकि आपके पास पैसे भी लिमिटेड है. तो आपने चीजों को चूज किया. ओके. सो प्लीज राइट डाउन with me what are economic problems. Economic problem, it is the problem of choice arising from use of
limited means which have alternate alternative uses for the satisfaction of various wants। तो क्या है बच्चों, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमें चूज करना है, चीजों को चूज करना है। कहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है? अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और ऐसी लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मान लीजिए कॉफी, ओके, कॉफी एक मीन्स है। कॉफी मैं पी भी सकती हूँ, अगर मैं नहीं पीऊंगी तो हो सकता है एक बेकर अपने केक्स में, अपने मफिन्स में, अपनी कुकीज में डाले। तो कॉफी का एक यूज था डायरेक्ट उसको कंज्यूम करना। कॉफी का दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज है कि उसको बेकर जो है, एक शेफ बेकरी में उसको बिस्किट्स में, केक्स में यूज कर रहा है। ओके, तो एक रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो जब एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें चूज करना है कि हम उस प्रोडक्ट को किस चीज के लिए चूज करें जो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट बच्चों, तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, it is the problem of choice arising from use of limited means which have alternative uses for the satisfaction of various wants. Okay, various wants means हो सकता है मेरे ही मल्टीपल wants हो या मेरे जैसे कई सारे इंडिविजुअल हैं जिनकी wants सेम हो as mine, but resources are limited। ओके, तो उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए, लिमिटेड रिसोर्स को हम किस बेस्ट ऑप्शन के लिए चूज करें, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ऑलराइट, तो बच्चों आइए इसको सम अप करते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, the causes of economic problems are, causes of economic problem are, first is unlimited human wants। ओके, हमारे जो ह्यूमन है, हम ह्यूमन बींग्स की, हम लोगों की अनलिमिटेड वांट्स हैं। ओके, एंड लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेस। उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हैं लिमिटेड। करेक्ट, दैट इज द सेकेंड कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट important is alternative use of resources। ओके बच्चों, तो आइए एक बार क्विक रिकैप करते हैं। हमारी सबसे पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या है। तो इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जिसके अंदर लोग अपनी अर्न लिविंग को अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, और वो क्या काम है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ओके, देन वी लर्न अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक ऐसी स्टडी जिसमें हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में जानेंगे, यानी एक इंडिविजुअल का इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, क्या पर्सपेक्टिव है, हम उस चीज को जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट प्राइसिंग एटसेट्रा। और इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियरी के नाम से भी जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। बेटा, जब बड़े बड़े लेवल पे इकोनॉमी को जानना समझना एज अ होल,
इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। ओके, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे ग्रेड 12th में। ग्रेड 11th में हमें सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल है नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके बच्चों, देन वी लर्न अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को किस चीज के लिए चूज करें जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे। ओके, रीजन क्या है इस प्रॉब्लम का, कि रीजन है हमारे पास ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड, एंड उन लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो इन तीन कॉजेस की वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस आपके पास उनका अपडेट आता रहे। ओके बच्चों, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।